नुमाइंदा ना बाबा, इधर मीडिया भी नहीं आती है। मीडिया है कि भी बिकी हुई है, कुछ भी नहीं है। आप लोगों को अल्लाह ताला ने गैरत दी है कि हमारे पास आए हो। पता नहीं आप लोगों को अपने सांस का पता नहीं है, मरने के लिए आए हो उधर बलूचिस्तान में। 40 घर डूब चुके हैं, एक घर थोड़ा सा नजर आ रहा है आपको। मुर्दाबाद 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 मुर्दार हुकूमत मुर्दार हुकूमत नालायक हुकूमत खुदा इन्हीं को गर्क करे। बस कुछ भी नहीं बोलो, ये बोलो सरमायादारों को गर्क करे। खुदा की कसम अभी भी बोल रहे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन आओ इस पानी को थोड़ा कट लगाओ, इससे इधर तो हम लोगों को बचाओ। घर तो पहले ही चले गए, हमारे बच्चे ये बैठे हुए हैं। कल नायल हुकूमत शहबाज शरीफ कल उस्ता मोहम्मद में आया था। जाफराबाद तो दूर तो नहीं था ना, एक दो तस्वीर निकाल कर हेलीकॉप्टर पर चढ़कर चला गया इस्लामाबाद। जिंदाबाद। ये दुआ मांगो कि हमारा ये बादशाह फिर वापस आए, इन लोगों को डंडा दे, इन लोगों को फिर पता चलेगा कि कैसी हुकूमत चलती है। मेरा यार अभी तो ये लोग ऐसे ना टकली पुतली कर रहे हैं, ऐसे टिक 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 टिक। ये नहीं होगी, वो डंडे वाला बादशाह है। ये हमारा ईमान है, खुदा की कसम डंडे वाला बादशाह है। इमरान खान जिंदाबाद। हम इधर डूब रहे हैं, मर रहे हैं, फिर भी तेरी याद में मर रहे हैं। इंशाल्लाह कब नहीं कब तेरी बादशाही आएगी, हमको ये घर मिलेंगे यार, हमको कपड़े मिलेंगे, हमारे ये बच्चों के जो है ना, ये इन लोगों का तन मन खुश हो जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह करेगा वो बादशाह आएगा। ये हम लोगों का दिल का ख्वाहिश है। इन लोगों को इस जालिमों को ऐसा सिला मिलेगा कि वो इमरान खान बताएगा। अल्लाह बेपरवाह है, ये आएगा, एक दिन आएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं जाफराबाद बलोचिस्तान में मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कई किलोमीटर आगे देहात है, देहात मुकम्मल डूब गए हैं। मुसलसल अभी भी पानी भर रहा है, नहरों का पानी देहातों की तरफ अभी भी आ रहा है, नहरों में शिगाफ पड़ गए हैं। तो यहाँ के लोग जो सड़कों पर आ गए हैं, मैं इनसे बात करने की कोशिश करता हूँ, पूछता हूँ कि कोई हुकूमती नुमाइंदा, कोई बंदा आपके पास आया या नहीं आया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाई, पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि आप लोग भाई लोग आए हैं, नुमाइंदे हैं या कोई एनजीओज़ वाले हैं। अल्लाह आप लोगों को बहुत देगा, अब अल्लाह आप लोगों को इज़्ज़त देगा। पहली बात तो ये आप लोग खुद देख सकते हो कि इधर कुछ भी नहीं है, मुफलिस आदमी, 4 क्लास के आदमी रहते हैं, ना MNA ना MP है। एक ही जगह पर एक ही नारा, जबल खान जमाली, उन लोगों ने हम लोगों को डुबाया है। अभी ये इन लोगों का आगे ये शहर है, ये आप देख सकते हो, ये कट नहीं लगा रहे हैं। इधर जो बच्चे हम लोगों के थोड़ा सा है कि ये पहलू बना हुआ है पंप का, इधर बैठे हुए हैं, फिर भी उन लोगों ने उधर से पानी छोड़ा है। इन लोगों को थोड़ी सी शर्म होती, गैरत होती ना, खुदा की कसम ये हमारे पास आते। अरे तुम लोगों को मरना नहीं है, नहीं मरोगे। ये लोग देखो ये क्यों कर रहे हैं, हमारे लिए खाना ला रहे हैं, हमारे बच्चों के लिए हर चीज़ ला रहे हैं। क्यों ला रहे हैं? इन लोगों की बाप दादा की मीरास है कि MNA MPA बने हुए, उधर नहीं तोड़ रहे हैं लहर को, तो ये हम लोगों के बच्चे बच जाएं। ये इधर पंप पर बैठे हुए हैं, ना खाना ना पीना, कुछ भी नहीं है। 2 बजे 3 बजे की टाइम बच गई है, ये सारी रात के भूखे हैं, किसी ने भी खाना नहीं किया। किसी बच्चे से पूछो, इंटरव्यू लो किसी से। ये इस लोगों का डेरा ला यार कि बंदे हैं ना, हम हवा में होते, हम में भी गैरत नहीं है कि इन लोगों को वोट देना, इन लोगों के नारे लगाना। पहले तो हमारा भी ज़मीर ख़राब हो गया है। एक ज़मीर होता है ना, गैरत होती है, शरा शरीयत ईमान कुरान इन लोगों के पास है ही नहीं। ये बड़वे खुद को भी नहीं बचा सकते, हम लोगों को क्या बचाएंगे। वो खान मोहम्मद खान जमाली बैठा हुआ है, एक पेपर है उसको भी बंद कर दिया। क्यों बंद किया? ये इनका गुस्सा है क्योंकि ये जो इनके मुंह से अल्फाज निकल रहे हैं, क्या करें, ये क्या करें, हम मजबूर है। नहीं बोले, मजबूरी में बोल रहे हैं, कुछ भी नहीं है हमारा। बताएं कोई सरकारी नुमाइंदा ना बाबा, इधर मीडिया भी नहीं आती है। मीडिया है कि भी बिकी हुई है, कुछ भी नहीं है। आप लोगों को अल्लाह ताला ने गैरत दी है कि हमारे पास आए हो। पता नहीं आप लोगों को अपने सांस का पता नहीं है, मरने के लिए आए हो उधर बलूचिस्तान में। ये तो बलूचिस्तान के जालिम जमींदार हैं, जालिम जमींदार सरेआम, इसमें कोई भी शक नहीं है। किसी से भी पूछ लो, सब आपको बताएंगे। इन लोगों में थोड़ी सी गैरत नहीं है। अभी हमारा ये DPO है, क्या बोलते हो इसको? अरे घर से तो निकलो यार, ये पानी ऊपर से बढ़ रहा है, डेरा ला यार, शहर में पहुंच गया है, सब डूब गए हैं। देखें जी, ये हालात है यहाँ पे।
मुकम्मल गेहूँ तबाह हो गए हैं और पानी मज़ीद बढ़ रहा है बजाय, क्योंकि आज कल धूप थी, आज फिर बारिश हुई, या पानी कम हो जाए, नहरों का कटाव हो चुका है, देहात मुकम्मल डूब गया। मैं कैमरामैन को कहूँगा दिखाए, वो 40 घर हैं, 40 घर डूब चुके हैं, एक घर थोड़ा सा नज़र आ रहा है आपको। ये देखें यहाँ की क्या हालत है, ये देखें मस्जिद, ये मस्जिद का क्या हालत है, मुकम्मल घर डूब गए हैं, लोग तबाह हो गए हैं, लोगों के बच्चे, ये देखें, ये बच्चे दिखाएं, ये बच्चे इस तरह, इनके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है और भूख है, अफलास है, प्यास है, पीने के लिए पानी नहीं है। कल मैंने देखा कि लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। क्या जी, क्या कहेंगे आप? कुछ भी नहीं है, न पानी पीने का है, न खाने के लिए कुछ है। कोई भी नहीं आया कि भाई इन लोगों से पूछे आप लोगों के पास कपड़े हैं, नहीं दो, राशन है, नहीं दो। इससे तो बचाओ, इससे पानी से तो बचाओ यार, कुछ भी नहीं चाहिए। खुदा की कसम अभी भी बोल रहे हैं, कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन आओ इस पानी को थोड़ा कट लगाओ, इससे तो इधर तो हम लोगों को बचाओ। घर तो पहले ही चले गए, पहले ही चले गए। हमारे बच्चे ये बैठे हुए हैं, अपना ही खीमा लगा के यार रोना आ रहा है, खुदा की कसम रोना आ रहा है इन लोगों को देख देख कर। ये देखो, खुदा को मानो, ये क्या है हुकूमत। कल यहाँ जाफराबाद में शहबाज शरीफ साहब आए थे, उन्होंने कोई ऐलान किया कि गरीबों में ये बांटा जाए। अभी आप मीडिया खोलें, उसके साथ देखें शहबाज शरीफ के साथ कौन बैठा हुआ है, कौन उसको साथ घुमा रहा है, यही बंदे मेरा भाई, और कौन है। क्या दे के गए हैं वो आपको? कल हम लोगों को एक तस्बीह देकर गया, एक वो नहीं होती है छड़ी जो भीख मांगते हैं, भीख मांगने के लिए एक छड़ी दे गया कि बरसात हो जाए उसको इधर करो, अपने बच्चों को शहर में बिठाओ, अल्लाह के नाम पर दो। उसके पास खुद के पास है, अरे एक मुर्दार बादशाह बिठाया है हम लोगों ने, एक बेगैरत बिठाया हुआ है हम लोगों ने, इन लोगों के साथ बिका हुआ है। टीट हेलीकॉप्टर पे ये खर्चा भी हमारी गर्दन में, ये हमारे में घुस देगा, बोला ये टैक्स लगा दो इसके ऊपर, बस और कुछ भी नहीं है। ना बाबा ना कोई हुकूमत नहीं, कुछ भी नहीं है। मैं तो आप लोगों का इतना शुक्रगुजार हूँ कि पता नहीं आप कौन हो, फरिश्ते हो क्या है। हम आपके भाई हैं। हम भाई हो तो इधर बलूचिस्तान में आए हो, आप कैसे आए हो, किसने आपको बुलाया है? ये तो जालिम है सारे यार। गाली नहीं दूंगा, मुझको गाली दो, मुझे गाली दो, तुम तो मुझे, क्योंकि हमारी गैरत खत्म हो गई है यार। हम नारे लगा लगा के ऐसे फिलाना खान जिंदाबाद, फिलाना खान जिंदाबाद। आओ सारा डेरा आला यार घूमो, किधर भी किसी को एक खीमा मिला है वो भी आप लोगों की वजह से मिला है। ना MNA, ना MPA, ना DC, ना PC, ना किसी, क्या है सारे। कोई नहीं चाचा, आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ के जो हालात हैं? अस्सलाम वालेकुम सही जी। अब हम एक उर्दू नहीं दुआ और हमारे सिंधी का नस्ल नहीं, उर्दू किसको आती है यहाँ पे? आपको आती है उर्दू? जी। वालेकुम अस्सलाम। कल नायल हुकूमत शहबाज शरीफ कल उस्ता मोहम्मद में आया था, जाफराबाद तो दूर तो नहीं था ना, एक दो तस्वीर निकाल कर हेलीकॉप्टर पर चढ़कर चला गया इस्लामाबाद। अभी आप लोगों को देखो, गरीब तबके के बंदे हो, साफ़ी हो, इतनी दूर से इस्लामाबाद से अपने खर्चे पे आए हो ना, जाफराबाद पूरा विज़िट कर रहे हो ना, हर गरीब बंदे से पूछ रहे हो कि क्या उनको मिल रहा है, क्या राशन मिल रहा है, क्या नहीं, हर चीज़ आप उनसे कर रहे हो ना। अभी उसको इतना नहीं हो सका कि 2 कदम चल के जाफराबाद आए, वो खुद देखे गरीबों को किस हालत में है गरीब और क्या है, ऐसी से पूछे जी नाजरीन, जैसा कि आपने भी फुटेजेस देखी होंगी, शहबाज शरीफ साहब आते हैं हेलीकॉप्टर से, ऊपर से देख रहे हैं, विज़िट कर रहे हैं, फिर एक जगह पहुंचते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। ये ऐलान होता है कि इनके लिए फ़ंड है, ये अगर फ़ंड हो ना तो ये बच्चे इस तरह ना हो। ये देखें, इनके पास पहनने के लिए शलवार नहीं है, ये बच्चे, मैं दिखाता हूँ, ये बच्चे इस तरह ना हो। ये मैंने नहीं इनकी कमीज़ उतरवाई, इनके पास कपड़ा नहीं है पहनने के लिए। ये देखें, ये बच्चे इस तरह ना हो, ये मजबूर, यकीन करें कि इनकी नज़रें जो हैं वो तरस रही हैं कि कोई खुदा का नेक बंदा यहाँ इनके पास आए। मैं अब ज़रा पीछे जाता हूँ, पीछे जाके मैं आपको दिखाता हूँ। ये बस्तियाँ इनकी, यहाँ आज सुबह भी बारिश हुई है, रातें ये इस तरह गुजारे हैं। इन पूरा घर तबाह हो गया, जो सामान इन्हें लेके आ सके वो ले आए, बाकी सामान इनका पानी में बह गया। तो ये हालात हैं बलूचिस्तान के। बलूचिस्तान में मैं सबसे पहले इस वजह से पहुंचा हूँ क्योंकि यहाँ कोई भी मीडिया वाला नहीं आ रहा। यहाँ सियासी लोग आते हैं, आके फ़ोटोशूट करवाते हैं, वापस चले जाते हैं। और आपने यहाँ के एक मुकामी भाई की बात सुनी, उनसे यहाँ और लोगों से दोबारा बात करते हैं और पूछते हैं कि कितने घर तबाह हुए हैं, अब ये क्या करेंगे।
भाई जी जी, अच्छा मुझे ये बताएं कितने घर तबाह हुए हैं, कहाँ से हैं आप, क्या करेंगे अब, क्या कहना चाहेंगे? ये घरों का तो मैं बता नहीं सकता, क्या क्या गिनूं। आप सबके घर तबाह हो गए? इधर आप खुद देख रहे हो, क्या कोई घर नजर आ रहा है? कोई घर? बस ये आगे एक बात बताओ, एक घर नजर आ रहा है मुझे बताओ, उसका वीडियो भरो। जी, आप जैसा कि मैंने इन्होंने बताया कि ये पीछे 70 घर हैं और ये मुकम्मल पानी में डूब चुके हैं। उनका छत भी नज़र नहीं आ रहा। एक घर है जिसका ऊपर से थोड़ा सा छत नज़र आ रहा है, वो दूर। भाई एक मिनट साइड पे होना। और ये देखें छोटे छोटे बच्चे, यकीन करें ये हालात देख के खुद दिल को पता नहीं क्या हो रहा है। मैं इस्लामाबाद से आया था कि यहाँ जो मुमकिन हो सका करेंगे, इनकी आवाज़ पहुँचाएँगे, लेकिन इंशाल्लाह भी कुछ दिन यहाँ ही रुकेंगे। इस हुकूमत को बताएँगे कि आप प्लीज़ फ़ोटो शूट ना करें, इन लोगों के लिए कुछ करें। ये लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, ये छोटे छोटे मासूम बच्चे, तालीम इनका भी हक़ है, रहना इनका भी हक़ है, कपड़े पहनना इनका भी हक़ है। जी क्या कहना चाहेंगे? जो आप पूछे मैं आपको बोलूं, मैं तो बोल बोल के थक गया हूँ। पहले ही मैं इसको बोल रहा हूँ कि शहबाज शरीफ मेरे भाई, खुदा रहा आपको मरना भी है यार, एक दिन मरोगे यार। ये खुदा तुम लोगों से पूछेगा कि इन लोगों का हकूक़ तुम लोगों ने क्यों खाया। पहले इधर के सरमायादार वडेरों को हम लोग बोले कि ओ मेरे खुदा अल्लाह आप लोगों ने इतना दिया है आप लोगों को, ये देखो ये गए, अब खुद आ रहे हैं, अपनी मदद आप आ रहे हैं, आप लोग भी आओ। आप लोग सिर्फ एक बार आओ हम लोगों से पूछाने के लिए, खुदा की कसम हम आप लोगों के लिए क्या क्या करेंगे वो हम गरीबों को पता है, हम कुछ भी नहीं बोल सकते। मुर्दाबाद 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 मुर्दार हुकूमत मुर्दार हुकूमत नालायक हुकूमत खुदा इन्हीं को गर्क करे, बस कुछ भी नहीं बोलो, ये बोलो सरमायादारों को गर्क करे। अरे ये बंदे जो हमारे साथ बैठे हैं, जिसने हम लोगों के बच्चों को खाना खिलाया है, मैं तो हाथ जोड़ के रब को बोलता हूँ अल्लाह इन लोगों को बहुत देगा। ख़ास करके आप बाद में ये जो हमारे ये शहर के बंदे हैं, इन लोगों का क्यों ज़मीर जागा हुआ है यार, इन लोगों के पास है क्या? मैं इन लोगों को सलाम करता हूँ। ठीक है, अल्लाह इन लोगों को। मुझे बताएं शहबाज शरीफ साहब भी कल आए थे आपके इलाके में, कुछ उन्होंने आपके लिए इक़दाम किए हैं, वो तो कह रहे थे कि काफ़ी फंड उन्होंने यहाँ दिया है। सर फंड दिया है तो वडेरों को दिया होगा, हाँ MNA MPO को दिया होगा, उसने हमारा हाल तो नहीं पूछा कि भाई इन गरीबों को भी कुछ दो। यहाँ आज ये शहबाज शरीफ आया है, ये इमरान खान आता है इधर, हमारा खान, खुदा की कसम है वो इतना दे जाता कि जहाज पर ऐसे नहीं, खुद नहीं उतर के आता तो फेंकता जाता, ये फेंकता जाता, पैसे भी फेंकता। तालियां बजाओ यार इमरान खान के लिए, इमरान खान जिंदाबाद। ये दुआ मांगो कि हमारा ये बादशाह फिर वापस आए, इन लोगों को डंडा दे, इन लोगों को फिर पता चलेगा कि कैसी हुकूमत चलती है मेरा यार। अभी तो ये लोग ऐसे ना टकली पुतली कर रहे हैं, ऐसे टिक 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 टिक, ये नहीं होगी। वो डंडे वाला बादशाह है, ये हमारा ईमान है, खुदा की कसम डंडे वाला बादशाह है। इमरान खान जिंदाबाद। हम इधर डूब रहे हैं, मर रहे हैं, फिर भी तेरी याद में मर रहे हैं। इंशाल्लाह कब नहीं कब तेरी बादशाही आएगी, हमको ये घर मिलेंगे यार, हमको कपड़े मिलेंगे, हमारे ये बच्चों के जो है ना, ये इन लोगों का तन मन खुश हो जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह करेगा वो बादशाह आएगा, ये हम लोगों का दिल का ख्वाहिश है। इन लोगों को इस जालिमों को ऐसा सिला मिलेगा कि वो इमरान खान बताएगा। अल्लाह बेपरवाह है, ये आएगा, एक दिन आएगा, ऐसा आएगा फिर शहबाज शरीफ तो मुड़ना नहीं यार, तो मुड़ना नहीं। आपने इनके जज्बात देख लिए हैं। ये लोग बलोचिस्तान के लोग, मैं एक्सपेक्ट ही नहीं था कर रहा कि इन लोगों की ये आवाज़ होगी और ये लोग आज इमरान खान को याद कर रहे होंगे। मज़ीद आगे इलाकों में जाएंगे, आपको दिखाएंगे कि क्या हालात है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।